नमस्कार, आपका स्वागत है पुरातन ज्ञान में। महाभारत के आदि पर्व में नक्षत्रों के संबंध में एक प्रसंग आता है कि महर्षि विश्वामित्र समय के माप के पुराने सिस्टम से नाराज थे। पुराने सिस्टम में वर्ष का प्रारंभ बसंत संपात यानी वर्नल इक्विनॉक्स में होता था। तो उन्होंने घोषणा की कि अब नया वर्ष शरद संपात से होगा। शरद संपात को हम ऑटोमन इक्विनॉक्स या सितंबर इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि पहला नक्षत्र श्रावण को माना जाए क्योंकि उस समय शरद संपात वाले दिन सूर्य श्रावण नक्षत्र में स्थित था। तो इस प्रसंग से यह पता चलता है कि ये 9600 साल से भी पुरानी घटना है। कैसे? इस विषय में जानने के लिए बने रहिए पुरातन ज्ञान के साथ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के संबंध में 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 हैं वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटोमन इक्विनॉक्स और 2 हैं समर सॉलिस्टाइस और विंटर सॉलिस्टाइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्नल इक्विनॉक्स क्या है। वर्नल इक्विनॉक्स को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं बसंत संपात। इसमें दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है और हर साल 20 या 21 मार्च को ही पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में सूर्य मीन राशि में यानी पाइसेस में और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होता है। समर सॉलिस्टाइस, जिसे हम ग्रीष्म अन्यांत भी बोलते हैं, 21 जून को पड़ता है और इसमें दिन के समय की अवधि सबसे ज्यादा होती है और सबसे लंबा दिन भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य जेमिनी यानी मिथुन राशि में होता है और आर्द्रा और मृगशीर्ष नक्षत्र के जंक्शन पॉइंट में होता है। फिर आता है ऑटोमल इक्विनॉक्स, जिसे हम शरद संपात भी बोलते हैं और ये 23 सितंबर को पड़ता है। इसमें दिन और रात की अवधि एकदम बराबर होती है। इस दिन सूर्य वर्गो राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। फिर आता है विंटर सॉलिस्टाइस यानी शिशिर अन्यांत। इस दिन सूर्य सैजिटेरियस यानी धनु राशि में मूल नक्षत्र में होता है। आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इन कार्डिनल पॉइंट्स में आज के समय में सूर्य की स्थिति है। अब जैसा विश्वामित्र जी ने कहा कि नया वर्ष ऑटोमन इक्विनॉक्स से शुरू होगा और श्रावण नक्षत्र में होगा। अगर हम इसको आज के समय से कंपेयर करें तो आज के समय में 23 सितंबर को यानी शरद संपात के समय सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य को शरद संपात वाले दिन श्रावण नक्षत्र से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आने में 9600 वर्ष लगे हैं। वो कैसे? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में धरती की तीसरी गति प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि धरती के नॉर्थ पोल के एक्सिस की स्थिति को 1 डिग्री बदलने में 72 साल लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक पोल स्टार को दोबारा से पोल स्टार बनने में 26,000 साल का समय लगेगा। तो इसी प्रकार नक्षत्रों की स्थिति में भी 1 डिग्री का परिवर्तन आने में 72 वर्षों का समय लगता है। एक नक्षत्र का कुल माप होता है 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ 20 मिनट से अभिप्राय 1 डिग्री के तीसरे हिस्से से है। तो एक नक्षत्र के आरंभ बिंदु से दूसरे नक्षत्र के आरंभ बिंदु तक पहुंचने में सूर्य को 13 डिग्री 20 मिनट का स्थान पार करना होगा और इस स्थान को पार करने में पूरे 960 साल लगेंगे। इसी प्रकार एक राशि को क्रॉस करने में 2160 साल लगेंगे, क्योंकि एक राशि का माप होता है 30 डिग्री और 1 डिग्री का परिवर्तन आने में लगते हैं 72 साल। एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स में धरती के नॉर्थ पोल का एक्सिस पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो इसकी वजह से सूर्य पिछले नक्षत्रों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, महर्षि विश्वामित्र जी ने नक्षत्रों में पहला नक्षत्र श्रावण को माना है। श्रावण नक्षत्र से उत्तर आषाढ़ आने में 960 वर्ष लगे। इसी प्रकार उत्तर आषाढ़ से पूर्व आषाढ़ में आने में 960 साल लगे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र तक पहुंचने में सूर्य ने 10 नक्षत्रों को पार किया होगा, तो 9600 साल लगे होंगे। तो यहाँ ये बात प्रमाणित करती है कि महर्षि विश्वामित्र या उनके परंपरा के कोई दूसरे विश्वामित्र 9600 साल पहले अवश्य हुए हैं और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की भी पूरी जानकारी थी। हमारे देश में 6 ऋतुएं आती हैं। 21 जून समर सॉलिस्टाइस के बाद वर्षा ऋतु का आरंभ होता है।
21 जून के बाद के 2 महीने वर्षा ऋतु के, 2 महीने शरद ऋतु के और 2 महीने हेमंत ऋतु के होते हैं और 21 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस के बाद के 2 महीने शिशिर ऋतु के होते हैं। 2 महीने वसंत ऋतु के और 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के होते हैं। रामायण काल में नया वर्ष वर्षा ऋतु के आरंभ में यानी समर सोल्स्टिस से शुरू करने की प्रथा थी। इसके बारे में कुछ जानकारियां अगले वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।